अब आपको करनी पड़ सकती है 9 नहीं बल्कि 10 घंटे की ड्यूटी। जी हाँ, इस खबर ने हर प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार इस समय एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे दुकानों, मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों का वर्किंग आवर्स सीधा 1 घंटा और बढ़ जाएगा। आज बात होगी महाराष्ट्र सरकार के इसी प्रस्ताव की जिसने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी है। दरअसल हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में श्रम विभाग ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसके तहत काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने की बात कही गई है। यानी अब कर्मचारियों को पहले से 1 घंटा ज्यादा काम करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव में महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने की बात कही गई है। लेकिन इतना ही नहीं है, इस प्रस्ताव में 5 बड़े बदलाव सुझाए गए हैं। सबसे अहम, एक कर्मचारी अब लगातार 6 घंटे तक काम कर सकेगा, लेकिन इसके लिए आधे घंटे का ब्रेक देना जरूरी होगा। वहीं ओवरटाइम लिमिट भी बढ़ाई जा रही है, 3 महीने में 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे तक। और अगर काम जरूरी हुआ तो एक दिन का अधिकतम कार्य समय जो अभी 10.5 घंटे है उसे 12 घंटे तक ले जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, स्पेशल परिस्थितियों में 12 घंटे की सीमा भी हटा दी जाएगी, यानी जरूरत पड़ी तो कर्मचारी अनलिमिटेड काम कर सकता है। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने साफ किया है कि फिलहाल ये सिर्फ प्रस्ताव है, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस पर काम शुरू हो गया है और जैसे ही ये लागू होगा इसका असर सीधे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। मौजूदा समय में महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 के तहत कामकाजी घंटे 9 तय है, लेकिन बदलाव होते ही ये सीमा 10 घंटे तक हो सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अब सवाल उठने लगे हैं। पीएचडी सीसीआई के सीईओ रंजीत मेहता का कहना है कि सरकार की मंशा इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने की हो सकती है, लेकिन लंबे वर्किंग आवर्स से कर्मचारियों की एफिशिएंसी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उनका सुझाव है कि महाराष्ट्र सरकार को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ वर्किंग आवर्स बढ़ाने पर। अब बड़ा सवाल उठता है, इससे किस पर असर पड़ेगा। तो बता दें, फिलहाल ये कानून उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन संशोधन के बाद ये सीमा बढ़कर 20 कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू होगी। यानी बड़े मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और अम्यूजमेंट पार्क अब सीधे इसकी चपेट में आएंगे। वहीं महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति पर उन्होंने कहा कि ये कदम तभी कारगर होगा जब सरकार और कंपनियां वर्क प्लेस को और सुरक्षित बनाएंगी। साथ ही नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए पिकअप और ड्रॉप सुविधा अनिवार्य करनी होगी। सोशल मीडिया पर भी यह खबर चर्चा का टॉपिक बनी हुई है। ज्यादातर लोग इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि अगर 10 घंटे ऑफिस में बिताने होंगे तो आने जाने का समय मिलाकर 12 घंटे और 15 घंटे सिर्फ नौकरी को देने पड़ेंगे, जो कर्मचारियों के लिए बेहद कठिन होगा। वहीं कुछ लोग इसे सही ठहराते हुए कहते हैं कि निजी कंपनियां वैसे भी 12 घंटे काम करवाती है, इसलिए अगर सरकार 10 घंटे तय कर भी देती है तो इससे स्थिति और साफ हो जाएगी। तो सवाल यही है, क्या महाराष्ट्र सरकार का ये कदम वाकई प्रोडक्शन और इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर ये कर्मचारियों की जिंदगी को और मुश्किल बना देगा। मंत्रिमंडल की बैठक में कई मंत्रियों ने इस प्रस्ताव पर और स्पष्टता मांगी है। यानी फिलहाल इस पर कोई अंतिम और आखिरी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अगर ये नियम लागू होता है तो महाराष्ट्र के लाखों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के कामकाजी जीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो क्या ये बदलाव कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा या फिर ये कर्मचारियों की सेहत और निजी जिंदगी पर भारी पड़ेगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। आपका क्या मानना है? क्या 10 घंटे की ड्यूटी सही कदम है या एम्प्लॉयज पर बोझ? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।